को ये यहाँ जानना आवश्यक है कि रफाल फाइटर जेट्स जो हमने खरीदे हैं ये भी 4.5 साढ़े चार जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। 4.5 जनरेशन के हैं, पांचवी जनरेशन के नहीं हैं। और इसीलिए इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। और एक और ज़रूरी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें हैं कि चीन पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बेच सकता है, जिसे J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट कहते हैं। ऐसा दावा है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर ऐसे 40 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है और जल्द ही इसकी आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। और ऐसे में जब चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान को मिल सकते हैं, तब भारत के लिए भी अब अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट क्यों कहते हैं और यह बाकी फाइटर जेट से अलग कैसे होता है। तो किसी भी फाइटर जेट को एक पीढ़ी से जोड़ने का मतलब यह होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी कितनी नई या कितनी पुरानी है। जैसे एप्पल के आईफोन का कोई नया वर्जन जब आता है, अपडेटेड वर्जन, तो उसे हम आईफोन 15 कहते हैं, आईफोन 16 कहते हैं। अब जब अगला आएगा तो उसे आईफोन 17 कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी भी जब बदलती है, उसे अपग्रेड करते हैं, तो उसे नई जनरेशन का माना जाता है। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट को स्टेल्थ फाइटर जेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा लड़ाकू विमान जिसके पास छिपकर हमला करने की क्षमता है। ऐसे लड़ाकू विमानों का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये दुश्मन के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ही नहीं आते और आसानी से दुश्मन पर हमला कर पाते हैं। इसके अलावा इन विमानों का जो बॉडी सरफेस है वो बहुत स्मूथ होता है, यानी इनकी सतह पर ज़्यादा उभार, जोड़ या धातु की अलग अलग परतों के बीच कोई गैप नहीं होता और इसी कारण से भी रेडार इन विमानों को पकड़ नहीं पाते। पिछली पीढ़ी के विमान मिसाइलों को अपने नीचे लगाकर उड़ते थे, आपने भी बहुत तस्वीरों में देखा होगा, जबकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स इन मिसाइलों को अपने अंदर रखकर उड़ते हैं और इसे इंटरनल वेपन्स बे कहते हैं। इन विमानों पर एक खास तरह का पेंट या कोटिंग होता है जो दुश्मन के रेडार से निकलने वाली रेज को रिफ्लेक्ट करने की बजाय उन्हें अपने तक रोक लेती है, उन्हें सोख लेती है और दुश्मन के रेडार इन विमानों की कोटिंग के कारण ही इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। यानी इनके अंदर एक खास प्रकार की कोटिंग की जाती है। इनके अंदर एडवांस्ड सेंसर्स लगे होते हैं जो विमान के पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू देते हैं और यह व्यू जिस इंटरफेस पर दिखता है उसे यूनिफाइड बैटल स्पेस व्यू कहते हैं, जिसमें पायलट दुश्मन की हर गतिविधि पर बहुत